ठीक है। अर्निंग के लिए भी आप यहाँ से देखो एडसेंस को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जब आपकी अर्निंग शुरू होगी तो यहाँ पर ये ऑप्शन देगा आपको क्रिएट न्यू एडसेंस अकाउंट और पेजेस पे। तो सबसे पहले तो हम पेजेस पे फोकस करेंगे। जो पेजेस है ना, जो हमारे पास रिक्वायर्ड पेजेस होते हैं वो हमें सबसे पहले बनाने हैं। तो क्या आप भी एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं फ्री में या फिर कम से कम पैसों में? तो आज मैं बात करने वाला हूँ इसी के ऊपर। बस उससे पहले बंधुओं स्वागत है आपका हाउ टू डू में। मेरा नाम है शिव और जैसे कि आपको पता है हम यहाँ बात करते हैं पहले प्रॉब्लम्स की फिर उनके सॉल्यूशन की। तो आज की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही बड़ी और जेन्युइन प्रॉब्लम है कि हम सभी को करनी है एफिलिएट मार्केटिंग, लेकिन कम से कम पैसा लगा के। अब देखो यार, एफिलिएट मार्केटिंग करनी हो, चाहे ब्लॉगिंग करनी हो, चाहे कुछ भी करना हो, हमें इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कोई भी काम फ्री में होता है, फ्री में कुछ भी नहीं होता। हाँ, इन्वेस्टमेंट कितनी कम है कितनी ज़्यादा है वो आप पे डिपेंड करती है कि आप कितना ज़्यादा दिमाग लगा सकते हो कि आप इन्वेस्टमेंट कम कर सको। तो आज मैं इसी पे बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम कम इन्वेस्टमेंट में काम कर सकते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि देखो, मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे आप जितना पैसा लगाओ उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलने लग जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे टूल्स भी हैं जिन पे कि आपको कम से कम इन्वेस्ट करना है और आपको रिजल्ट भी मिल सकता है जल्दी या देर में, ये आप पे डिपेंड करता है। तो अब मैं लेके आ रहा हूँ एक पूरी सीरीज इसके ऊपर कि किस तरीके से हम कम से कम पैसे में एक एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट तैयार कर सकते हैं, वो भी ब्लॉगर पे। ठीक है, अब ब्लॉगर पे कम से कम पैसा क्यों बोल रहा हूँ, फ्री क्यों नहीं बोल रहा, उसका रीज़न ये है कि देखो, आपको इन्वेस्ट तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा, चाहे वो जितना भी हो, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे वो 500 हो, चाहे वो 1000 हो। इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, फ्री इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि देखो आगे चल के मैं बोलूँगा यहाँ पर थोड़ा सा ये पैसा लगा दो तो आप बोलोगे यार तुमने फ्री कहा था। फ्री कुछ भी नहीं था भाई, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हर बिजनेस मांगता ही मांगता है। चाहे आप नेट का करोगे, चाहे वाईफाई का करोगे, चाहे कुछ और करोगे, डोमेन नेम हो गया या कुछ भी हो गया। ठीक है, तो चलो उसके ऊपर बात करेंगे। बट मैं एक पूरी सीरीज अब लेके आ रहा हूँ क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर जो थे वो लगातार बोल रहे थे कि यार आप ना एक सीरीज मतलब वीडियो बनाओ कि किस तरीके से कंटेंट रिसर्च होती है, ठीक है, कीवर्ड रिसर्च होती है, किस तरीके से नीश वेबसाइट्स पे या नीश को हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है, और किस तरीके से हम जो है एसईओ वगैरह कर सकते हैं, या फिर कैसे भी हम जो है ब्लॉग या वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं इस पूरी एक सीरीज को लेके आ रहा हूँ, तो जिसपे कि मैं ब्लॉगर पे जाके एक पूरा ब्लॉग बना के स्टेप बाय स्टेप जीरो से शुरू करेंगे। ठीक है, और उसे एक एफिलिएट वेबसाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको दो तरह की वेबसाइट दिखेगी, एक जो सिंपल वेबसाइट होती है जिन पे हम वर्क करते हैं नॉर्मल तरीके से, एक एफिलिएट वेबसाइट जिसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, जहाँ पर अलग अलग तरह के पेजेस चाहिए होते हैं। तो चलो आज शुरू करते हैं इसका पहला पार्ट। ठीक है, और आज मैं बताता हूँ किस तरीके से आप ब्लॉगर पे पहले जाके ब्लॉग सेटअप कर सकते हो पहले स्टेप में। ठीक है, तो चलो शुरू चलते हैं, बताते हैं वन बाय वन कि किस तरीके से ये काम होगा और इसे आप सेटअप कर लेना। ठीक है, बस उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो अंत में अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, कमेंट बताना कोई भी डाउट है, कोई सजेशन इस चीज़ को लेके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर यहाँ पर नए हो तो। ठीक है, तो चलो स्क्रीन में चलते हैं। अब हम खोलते हैं गूगल बाबा को। अब देखो, मुझे ब्लॉग बनाने का, मैं यहाँ से भी ब्लॉगर को सर्च कर सकता हूँ, बट मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर भी दिखाता हूँ, कोई यहाँ से भी गूगल का जो ब्लॉगर है वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप नीचे आओगे तो देखो ये ना ब्लॉगर का, तो आप इस पर क्लिक करके भी जा सकते हो, आप यहाँ से जा सकते हो। तो चलो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। ओके, तो देखो ये आ गया इसका मेन पेज। पब्लिश योर पैशंस योर वे, क्रिएट ए यूनिक एंड ब्यूटीफुल ब्लॉग, इट्स इजी एंड फ्री। तो क्रिएट योर ब्लॉग का ऑप्शन आ रहा है, साइन इन का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो चलो क्योंकि ये फ्री है तो हम अपना ब्लॉग क्रिएट करेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो जैसे मैंने ब्लॉग पे वहाँ पर क्रिएट योर ब्लॉग पे करा तो इन्होंने मुझे ईमेल आईडी पे भेजा कि कौन सी साइन इन करना चाहता हूँ मैं। तो देखो इस पर तो मेरा ब्लॉग पहले से ऑलरेडी मैं कर रहा था, बट वो बंद कर दिया मैंने। तो मैं हाउ टू डू पे नया शुरू करता हूँ, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि अपने ब्लॉग का नाम बताओ कि क्या आपको क्या नाम रखना है। ठीक है, तो मैं इसका हाउ टू डू नाम रखना चाहता हूँ। ठीक है, देखते हैं आगे। ठीक है, विच द दिस वेब एड्रेस इज हाउ पीपल फाइंड योर ब्लॉग। तो आपको यहाँ पर अपने ब्लॉग का नाम भी देना पड़ेगा जिससे कि पूरा यूआरएल आपका बन जाएगा, जिससे कि आपको लोग ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं हाउ टू डू देता हूँ। ठीक है, अब करते हैं, बट सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट वैलिड 007। ठीक है, तो चलो मेरे को इस
नेम से मिल रहा है, वैलिड नज़र आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसको ले रहा है। मैं इससे नेक्स्ट करता हूँ हाउ टू डू 007, क्योंकि 007 में ज़्यादातर अपने इसमें लगाता ही हूँ। डिस्प्ले नेम में आते हैं तो यहाँ हम आएंगे हाउ टू डू। ठीक है, हाउ डू यू वांट टू डिस्प्ले योर नेम। फिनिश करते हैं यहाँ पर, अभी प्रोसेसिंग चल रही है। ठीक है जी, तो ये जो है हमारा ब्लॉग का जो पेज है वो बन गया है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पर कुछ इन्होंने पहले ही रूल दे दिए हैं। यूरोपियन नोटिफिकेशन है, यूरोपियन यूनियन लॉज रिक्वायर यू टू गिव यूरोपियन यूनियन विजिटर इन्फॉर्मेशन अबाउट कुकीज़ यूज्ड एंड डाटा कलेक्शन on your blog. In many cases these laws also require you to obtain a consent. चलो ये अभी इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मैं बाकी आपको एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ स्क्रीन पे क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है और क्या क्या हम फ्यूचर में समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये हमारा इंटरफेस है जहाँ पर हम वर्क करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा नाम, उसके बाद न्यू पोस्ट। अगर कोई भी पोस्ट करनी है तो हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, अगर हमने कोई पोस्ट कर रखी है तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, स्टैट्स देख सकते हैं। ठीक है, कमेंट अगर किसी पोस्ट पे आए वो यहाँ से कर सकते हैं, अर्निंग पे जा सकते हैं। चलो मैं 1 बाय 1 क्लिक करके दिखा रहा हूँ। नो पोस्ट दिखा रहा है, स्टैट्स भी नहीं है, अभी कोई स्टैट्स नहीं होंगे। ठीक है, अर्निंग के लिए भी आप यहाँ से देखो एडसेंस को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जब आपकी अर्निंग शुरू होगी तो यहाँ पर ये ऑप्शन देगा आपको क्रिएट न्यू एडसेंस अकाउंट। ठीक है, तो ये इसके बाद हम तब करेंगे जब हम थोड़ा काम कर लेंगे। तो अभी हम मेन फोकस करेंगे पोस्ट पे और पेजेस पे। तो सबसे पहले तो हम पेजेस पे फोकस करेंगे। जो पेजेस है ना, जो हमारे पास रिक्वायर्ड पेजेस होते हैं वो हमें सबसे पहले बनाने हैं। ठीक है, तो मैं अगली कुछ वीडियोस में आपको बताऊंगा किस तरीके से पेजेस बना सकते हो। ठीक है, और उन्हें कैसे कैसे ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे हम कॉन्टैक्ट एस का पेज हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गई। ठीक है, बहुत सारे जो पेजेस हैं, तो हम 4-5 जो पेजेस होते हैं वो हमें बनाने ही बनाने हैं। तो ये हमारा लेआउट का सेक्शन हो गया जहाँ पर हम लेआउट डिसाइड करेंगे। ओके ओके, तो इसको मैं भी नोटिस को हटा देता हूँ। ठीक है, और थीम को हम यहाँ से डिसाइड करेंगे कौन सी थीम हमें चाहिए। ठीक है, तो मैं थीम को यहाँ से बताऊँगा, और अगर मुझे फ्री वाली थीम भी मिले कहीं पर गूगल पे जो कि अच्छे थीम हुए जो ब्लॉगर के लिए फ्री हैं, तो मैं वो भी ज़रूर आपको दिखाऊंगा करके कि कैसे कैसे आप वो कर सकते हो। ठीक है, बाकी सेटिंग है, आप यहाँ से ये चेंजेस कर सकते हो। टाइटल है ये आपका, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो इसके बारे में, अब वो हम इन फ्यूचर में करेंगे। ठीक है, एडल्ट कंटेंट है तो आप यहाँ पर जो है ना इसे ऐसे इनेबल कर सकते हो। शो वार्निंग टू ब्लॉग रेटर, जो भी ब्लॉग रेटर आएगा उसे बताएगा एडल्ट कंटेंट है, बट अभी क्योंकि मैं एडल्ट नहीं डाल रहे तो हम इसको डिसेबल कर देंगे। ठीक है, बाकी जो सेटिंग्स हैं हम धीरे धीरे करते रहेंगे। अब ये जो हमारा URL है वो ये है how to do 007.blogspot.com। ठीक है, कस्टम डोमेन, अगर हमने कोई कस्टम डोमेन ले रखा है तो हम उसे यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, बट अभी हम वो अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि हमने नहीं लिया है। ठीक है, और हमारी जो HTTPS में रहेगी रीडायरेक्ट, मतलब ये जो HTTPS होता है ना, ये HTTP से HTTPS हुआ है अब, मतलब कि जो आपकी वेबसाइट है वो ज़्यादा सिक्योर होगी। ठीक है, जो कि अगर आप वर्डप्रेस में भी खरीदोगे तो वहाँ पर भी ये चीज़ दिखाएगा कि अब HTTPS हो गई है। ठीक है, और इसके बाद ब्लॉग एंड एडमिन एंड ऑथर हाउ टू डू है। ठीक है, पेंडिंग ऑथर इनवाइट्स अभी हमने कोई नहीं कर रखे, और नीचे चलते हैं। ठीक है, अभी तो कस्टमर रीडर वगैरह कुछ है ही नहीं, पोस्ट जो है वो अभी कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर रीडर कमेंट कैप्चा, हम कैप्चा लगा सकते हैं। सो वर्ड्स नोटिफिकेशन फॉर रीडर हु कमेंट। ठीक है, कैप्चा हम लगा सकते हैं जो आएगा भी नीचे। ईमेल, पोस्ट यूजिंग ईमेल, कमेंट, नोटिफिकेशन। ठीक है, ये सब चीज़ें तो खैर इन फ्यूचर हम जो भी हम यहाँ पर वो करेंगे अपडेट ना, वो बताते चलेंगे। टाइम जोन जो है वो लॉस एंजल्स का दिखा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ टाइम जोन जो है वो अपना कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा वाला टाइम जोन। ठीक है, हम कोलकाता का दिखाएंगे यहाँ पर, सेव कर देते हैं इसे। डेट, हेडर फॉर्मेट, यही डेट रहने की कोई दिक्कत नहीं है। टाइम फॉर्मेट भी कोई दिक्कत नहीं है। और मेटा टैग्स अभी हम इनेबल नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ठीक है, और
अब ये क्रॉल और इंडेक्सिंग जो है हम बाद में इसे करेंगे इनेबल, और क्योंकि हमें इसे आगे चले गूगल कंसोल में भी डालना है, एनालिटिक्स में भी डालना है, तो सारी चीज़ें जैसे मैं होती रहेंगी ना बताता रहूँगा धीरे धीरे, ठीक है। तो चलो ये बेसिक तो हमने स्टार्ट कर दिया है, ओके। इसके बाद अब नीचे एक और चीज़ और देख लेते हैं अगर कुछ है तो। देखो यहाँ से आप ब्लॉग का व्यू ले सकते हो कि आपको ब्लॉग कैसा दिखेगा। तो ब्लॉग स्पॉट आपका कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं है इसके ऊपर, तो इसलिए यहाँ पर जो है कुछ नहीं दिखा रहा, बट आपका जो ब्लॉग स्पॉट है वो इस तरीके का आएगा, ठीक है जी। और यहाँ पर रीडिंग लिस्ट है, जो भी आप अगर पढ़ना चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो, जो भी अपडेट्स होते हैं वो यहाँ पर आपको दिखाता रहेगा, ओके जी। चलो तो अब इसको आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। विजिट प्रोफाइल कर लिया। अगर मैं एक काम कर लेता हूँ, सेटिंग में जाके ये टाइटल है इसको मैं ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब इससे क्या होगा कि मैं व्यू ब्लॉग पे जाऊँगा तो देखो ये हाउ टू डू अब सही से दिख रहा है, ठीक है। तो चलो इतना अपडेट ही बहुत है कि मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप ब्लॉगर पे आके अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर हमने जो है ब्लॉग सेटअप कर लिया है हाउ टू डू नेम से, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, सबसे पहले मुझे ऐड करने हैं पेजेस। अब पेजेस भाई बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि सबसे जो शुरुआती गलती होती है ना किसी भी ब्लॉगर की, वो ये होती है कि वो से लगी होती है जल्दी या तो एडसेंस अप्रूवल मिल जाए या एफिलिएट से अर्निंग आने लग जाए। लेकिन ये दोनों ही एफिलिएट और जो एडसेंस है ये दोनों ही चाहते हैं एक अच्छी वेबसाइट, ठीक है। अब वो वेबसाइट का जो सबसे पहला नींव है ना वो है आपके पेजेस, मतलब कि आपके पास कम से कम 4 से 5 पेजेस होने चाहिए। कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और एफिलिएट का डिस्क्लेमर भी, ठीक है। तो इसके बारे में इन फ्यूचर की वीडियोस में बताने वाला हूँ, मतलब अगली जो वीडियोस आएंगी वो अब इन्हीं के बारे में आएंगी, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप मैं सारे पेजेस बताऊंगा वो किस तरीके से आप क्रिएट करोगे। और आगे मैं अब इस सीरीज को आगे लेके चलने वाला हूँ, जिसपे मैं आपको सारी बाय डिटेल सारी वीडियोस बता के दिखाऊंगा और बना के दिखाऊंगा किस तरीके से आप काम कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो चलो इस सीरीज के फर्स्ट वीडियो को भी यहाँ खत्म करते हैं, ठीक है। अब आगे जो वीडियोस आएंगे आप ज़रूर देखना और जितना हो सके मुझसे सवाल करना, क्योंकि सवालों का जवाब देना मुझे बहुत पसंद है और मज़ा आता है इसे करने में। तो अभी अगर वीडियो किसी भी चीज़ की अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दो, कमेंट बताओ कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो, और इंस्टाग्राम में जो फॉलो कर लो वहाँ भी हमारी छोटी मोटी बात टिक्स एंड टिप्स को लेके होने लगी है। और अब अंत में सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, अगर यहाँ नए हो तो बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन दबा के, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस विद अपडेट आपके पास आती रहे लगातार। और इसमें मज़ा आने वाला है इस सीरीज़ में, क्योंकि यहाँ पर हम पूरा ब्लॉग जीरो से सेटअप करेंगे और उसको ऊपर लेके जाएंगे, दिखाएंगे किस तरीके से काम होता है, और आप भी ऐसा करते रहो और बताते रहो कि क्या क्या आपके साथ हो रहा है, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो तक के लिए बाय, शब्बा खैर।